वर्कशीट नंबर 23। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम पढ़ेंगे प्राणियों में पोषण। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, एक रोचक कहानी आमिष्य की, यानी कि पेट की, स्टोमक की। आपका स्टोमक दिख रहा है, इसकी एक रोचक कहानी। क्या लिखा है, एक व्हीलचेयर दुर्घटना द्वारा आमिष्य के कार्य प्रणाली की खोज हुई, यानी कि एक ऐसी दुर्घटना हुई जिसके जरिए पता चला कि हमारा पेट क्या काम करता है। लिखा है सन 1822 यानी 1822 में एलेक्सन सेंट मैट्रिन नामक व्यक्ति गोली लगने के कारण बुरी तरह घायल हुआ। यानी एक आदमी था जो गोली लगने के कारण बहुत बुरी तरह से घायल हो गया। गोली के वक्ष क्षतिग्रस्त हो गया और आमिष्य में एक छेद हो गया, यानी उसके गोली लगने के कारण जो उसका पेट है उसमें छेद हो गया और उसका स्टोमक में भी छेद हो गया। उसे विलियम ब्यूटमॉन्ट नामक अमेरिकन सेना चिकित्सक के पास ले जाया गया, यानी अमेरिकी, क्योंकि भाई वो आदमी सेना का था तो इसीलिए उसको सैनिक हॉस्पिटल में ही ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह आमिष्य का छेद भली भांति बंद ना कर सका। यानी उन्होंने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन जो आपके पेट का छेद है वो उसे पूरी तरह से बंद नहीं कर सका तथा उसने छेद को पट्टी से ढक दिया। यानी उन्होंने क्या करा कि छेद को बंद नहीं कर पाया तो उन्होंने चुपचाप से पट्टी से ढक दिया। ब्यूमॉन्ट को छेद में से आमिष्य के अंदर झांकने का दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ, यानी उसे एक अवसर मिला कि वो पेट के अंदर झांक सके। उसने कुछ रोचक परीक्षण किए, यानी उसने कुछ क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट किए। क्या किए, ब्यूटिक ने देखा कि आमिष्य भोजन का मथन कर रहा है, इसकी बत्ती से तरल स्वस्थ हो रहा है। यानी कि अब उसने क्या देखा कि उसने जो हमारा खाना है उसको वहाँ पे क्या करा जा रहा है, मथन करा जा रहा है, मतलब इकट्ठा करके गलाया जा रहा है जो भोजन को पचा सकता है। यानी कि उसने देखा कि उसके अंदर एक तरल पदार्थ निकल रहा है जो कि उस भोजन को पचा सकता है। उसने ये भी देखा कि आमिष्य क्षुद्रांत में से तभी खुलता है जब आमिष्य में भोजन का पाचन पूरा हो जाता है। यानी उसने देखा कि आमिष्य जो ये शुद्ध दानी जो ये वाला हिस्सा है उसको तभी खोलता है जब उसका यहाँ से पाचन पूरा हो जाता है। जब तक कि खाना हजम नहीं होता है वो यहाँ से नहीं खुलता। ठीक है, तो उसने ये चीज़ें जानी तो उसने इस चीज़ की खोज की। अब आगे क्या लिखा है, दस्त, वह स्थिति जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के बार बार निकासन की आवश्यकता होती है, उस स्थिति को दस्त कहते हैं। यानी दस्त क्या होता है कि जब एक इंसान को बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है, जिसको हम आम जबान में लूज मोशन कहते हैं ना। सब जानते हैं लूज मोशन और दस्त को कि जब आपका पेट खराब हो जाता है, जब आप कुछ ज़्यादा चीज़ें खा लें या कुछ उल्टा सीधा खा लें तो आपको दस्त होने लगते हैं। ये स्मरण खाद्य विषमन अथवा पाचन के कारण होते हैं। यानी कि जब आप ज़्यादा खा लें या आपका पाचन अच्छे से ना हो, यानी जो आपने खाया है वो अच्छे से हजम ना हो, तब ये सिचुएशन आती है। भारत में विशेषकर बच्चों में ये अति समान स्थिति है। यानी भारत में बच्चों को ज़्यादातर ये बीमारी लगती रहती है। चर्म अवस्था में ये घातक भी हो सकती है। यानी कि जब आप काफ़ी एजड हो जाते हैं तो शुरू अवस्था जो होती है उसमें अगर आप देखें तो ये काफ़ी नुकसानदेह भी होती है। इससे काफ़ी लोगों क्योंकि पानी की कमी हो जाती है तो उससे जो इंसान के मरने का भी खतरा रहता है। इसका मुख्य कारण शरीर से जल व लवण का अत्यधिक क्षति ना होना है। यानी कि वही बात है कि इससे जल और लवण यानी नमक जो है वो दोनों चीज़ें हमारे शरीर से निकल जाती हैं। इसे सहजता से नहीं टालना चाहिए, यानी इसे आसानी से नहीं लेना चाहिए। जब आपको लूज मोशन लगे तो उसके लिए आपको इलाज करना चाहिए। ठीक है, चिकित्सक के पास जाना चाहिए, यानी आपके जो डॉक्टर है उनके पास जाना चाहिए। और अगर आप नहीं जा रहे तो उनके जाने से पूर्व ही रोग को क्या करना चाहिए, अगर आप उसको नहीं ले जा पाए तो रोगी को उबाल कर ठंडा किया हुआ जल, यानी कि जो उबाल कर आपने ठंडा किया पानी उसको क्या करना है, उसमें एक चुटकी नमक और चीनी को घोल कर मिलाना है और उसके बाद उसे पिला देना है, जिसे हम लोग जीवन रक्षक घोल या ORS का घोल कहते हैं। अब आपका यहाँ नोट लिखा है, जल रूपी मल के निकासन से किसी व्यक्ति के शरीर में होने वाली पानी की कमी को निर्जलीकरण कहा जाता है। यानी कि जब कोई इंसान ऐसा करता है तो मतलब जिसको लूज मोशन हो रहा हो तो उससे क्या होगा, पानी की कमी हो जाएगी, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया। और उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं निर्जलीकरण कहते हैं। रोगी को नियमित रूप से जीवन रक्षक घोल देकर दस्त के दौरान शरीर के निर्जलीकरण को रोका जा सकता है। यानी कि हम टाइम टू टाइम अगर उस आदमी को जिसको भी ये हो रहा है जीवन रक्षक घोल पिलाएं तो उसकी जो प्रॉब्लम्स है वो सही हो सकती हैं। चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर से इनको पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ लिखा है आपका प्रश्न, पहला प्रश्न आपको दिया गया है ORS का अन्य नाम क्या है, लिखिए। यानी ORS का फुल नाम क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि ORS को क्या कहा जाता है।
देखिए इसको ORS का जो पूर्ण रूप है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑरल हाइड्रेशन सॉल्यूशन, ठीक है, जिसको हिंदी में अगर हम पढ़ें तो आपकी जो वर्कशीट में दिया गया है वो दिया गया है जीवन रक्षक, ठीक है, जीवन रक्षक घोल, ठीक है। तो आप चाहें तो जीवन रक्षक घोल लिख दे, वैसे इसका ओरिजिनल जो नेम है ORS जो है ये शॉर्ट फॉर्म होती है। देखिए ऑरल की O, ठीक है, रिहाइड्रेशन की ROR और सॉल्यूशन का SORS है ना। तो ये इसकी फुल फॉर्म तो ऑफिशियली यही है, लेकिन इसको अगर हिंदी में ट्रांसलेट करते तो जीवन रक्षक घोल आ रहा है जो कि आपकी वर्कशीट पे लिखा है, तो आप दोनों को लिख लेंगे, कोई बुराई नहीं है। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आपका यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, उस स्थिति का नाम लिखें जिसमें कभी कभी व्यक्ति को जल रूपी पतले मल के कारण बार बार निकासन की आवश्यकता होती है। मतलब कि जब किसी इंसान का मतलब लूज मोशन जब होने लगते हैं ना, तो ये आपको लूज मोशन की जो बीमारी होती है वो क्यों होती है, उसका क्या कारण है, उसकी जो मेन बीमारी है उसको क्या कहते हैं। भाई लूज मोशन तो एक फैक्ट हो गया कि भाई मुझे लूज मोशन हो रहे हैं, उस लूज मोशन होने का क्या कारण है, वो कौन सी बीमारी है जिसमें लूज मोशन होने लगते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो देखिए आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, जिस स्थिति में व्यक्ति को बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरिया, यानी उस बीमारी का क्या नाम है, डायरिया नाम है। तो आप आंसर यहीं तक भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आगे थोड़ा सा इसलिए भी लिखा दिया क्योंकि अक्सर जब पेपर आता है ना तो पेपर में ये भी पूछ लिया जाता है कि ये किस कारण होती है। तो इसका मैंने ये लिखा दिया कि ये एक खाद्य, यानी कि जब हमारा खाना अच्छे से हजम नहीं हो पाता या हम ओवरलोड खा लेते, ज़्यादा खा लेते, अपाचन, उसके कारण ये बीमारी होती है, ठीक है। या गंदा पानी पीने से भी हो जाता है। तो आप इस तरह से ये लिख सकते हैं आसानी से। तो अगर आप चाहें वैसे आप यहाँ तक लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, लेकिन अगर आप ये याद कर लेंगे तो आपका अगर आप क्वेश्चन ये भी आ जाए साथ में कि ऐसी बीमारी का नाम क्या और ये बीमारी किस कारण होती है, तो आप ये आंसर यहाँ से यहाँ तक दे सकते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ आपका अगला क्वेश्चन लिखा है, दस्त समीकरण कैसे होता है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कैसे होता है। देखिए जो आपका दस्त है उसको निर्जलीकरण भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर से हमारे जिस्म से जब हमें लूज मोशन लगते हैं तो हमारे जिस्म से पानी की जो कमी होने लगती है, पानी की जो मात्रा है वो घटने लगती है, ठीक है। तो वह स्थिति जिसमें व्यक्ति बार बार पानी के मल को बाहर निकालता है उसको ही निजीकरण कहते हैं, निर्जलीकरण, यानी दस्त, जिसमें बार बार हमें वॉशरूम जाने की आवश्यकता पड़ती है। तो आप इसे लिख सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आमाशय की कार्य प्रणाली की खोज करने वाले व्यक्ति का नाम लिखिए। यानी आमाशय की क्या कार्य प्रणाली है, यानी हमारा जो स्टोमक है वो क्या क्या काम करता है, उसमें क्या होता है, इसकी खोज किसने की थी, उस व्यक्ति का नाम लिखना है। तो चलिए आंसर देखते हैं। अब आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, एक अमेरिकी सेना के डॉक्टर, यानी अमेरिका की जो सेना है, सेना के अलग अलग डॉक्टर होते हैं ना, जैसे आप जानते हैं हिंदुस्तानी सेना के अलग डॉक्टर होते हैं ना, तो इसी तरह से अमेरिका की सेना के एक डॉक्टर थे, उनका क्या नाम था, विलियम ब्यूमोट, को पेट के काम करने की खोज की गई, यानी उन्होंने ही पेट के काम करने की खोज की थी। तो कौन है, आपको सिंपल से याद रखना है कि अमेरिका के एक डॉक्टर थे जिनका नाम था विलियम ब्यूमोट, ठीक है, उन्होंने ही इसकी खोज की। तो आप लोग लिख सकते हैं आसानी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपका यहाँ लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, घर पर जीवन रक्षक घोल का कैसे बनाया जा सकता है। यानी कि घर पर ही हम जीवन रक्षक घोल को कैसे बना सकते हैं, जिसको हम ORS का घोल कहते हैं। वैसे तो आपको मार्केट में अगर आप जाएंगे, किसी को भी लूज मोशन होता है, बच्चे को या बड़ों को, तो इलेक्ट्रॉल या ORS का घोल दिया जाता है पीने के लिए। तो वो तो आपको मार्केट में मिल जाएगा। आजकल 20-22 रुपये का ही एक पैकेट आता है, उसको आपको 1 लीटर पानी में घोल के पी लेना होता है 1 घंटे के अंदर, है ना। तो ये काफ़ी इफेक्टिव भी होता है, बहुत जल्दी असर करता है, आपका पेट बहुत जल्दी अच्छा हो जाएगा। तो अब अगर हमें मान लीजिए मार्केट बंद है, जैसे अभी लॉकडाउन लग गया था, सारे मेडिकल स्टोर बंद थे, और अगर इसमें किसी को ज़रूरत पड़े तो हम इसको घर में कैसे बना सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि इसको हम घर में कैसे बना सकते हैं। अब देखिए आपकी जो उसमें लिखा है उसको ऐसे ही लिखा है कि नमक और चीनी की 1-1 चुटकी ले लें और उसके बाद उसमें उबला हुआ पानी जो उसको ठंडा करके रखें और घोल के दे दें। लेकिन इसकी सही विधि जो है वो देखिए वर्कशीट में सही नहीं लिखी, क्योंकि ये घरेलू नुस्खा है। तो इसकी देखिए जो सही विधि है वो ये है कि आप 1 गिलास पानी लें, 1 गिलास पानी में कम से कम 1 चम्मच आप चीनी डालें और उसमें 1 चुटकी नमक डालें और उसके बाद उसे घोल लें। क्यों बॉइल्ड वाटर इसलिए लेना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए जो हम लोग का साफ़ पानी जो हम लोग पीते हैं
उसमें कहीं न कहीं कुछ न कुछ केमिकल ज़रूर होता है, इसीलिए बॉइल्ड वाटर को ठंडा करके हमें लेना है। क्यों? क्योंकि बॉइल्ड वाटर जब आप ठंडा कर लेते हैं ना, उसको उबले हुए पानी को जब उसे ठंडा करेंगे, तो उसको आप देखेंगे कि उसके नीचे ना तल में, जब तले में आप देखेंगे वहाँ खुद सफ़ेद-सफ़ेद आपको कुछ नज़र आएगा। तो आपको उसे छान के लेना है और उसके बाद उसे यूज़ करना है, ठीक है? तो उससे आपका पेट, जो छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, आप मम्मा से पूछेंगे तो मम्मा भी आपको बता देंगी कि ओआरएस का घोल कैसे बनता है। तो खैर आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं कि आपको नमक, चीनी और पानी को मिलाना है सही मात्रा में और उसके बाद उसको पी लेना है या पिला देना है जिसको भी आपको लूज़ मोशन लगा। ऐसा नहीं करिएगा कि 1 चम्मच नमक डाल दिया, वो पता चले लूज़ मोशन तो हो ही रहता है, उल्टी और साथ में शुरू हो गई, है ना? चलिए, तो आज की वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।